अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम में से वो कौन है जो ये चाहता है कि लोग उससे कराहत करें, लोग बेजारी दिखें, लोग उससे नफरत करें। ज़रा 5 मिनट के लिए सोच के देखें कि क्या हम में से कोई भी ऐसा चाहता है। कि मुझे लगता है कि शायद 1 लाख में एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसकी ये ख्वाहिश हो कि लोग उससे नफरत करें। लेकिन हम रोज़ाना ऐसे कई काम करते हैं जो दूसरों को हमसे नफरत करने पे मजबूर करते हैं। बहुत अच्छे सुलझे साफ दिल लोग भी हमसे नफरत करने लगते हैं। हमसे कराहत और बेजारी उनको होने लगती है और वो शायद उनको मौका मिले हमारी शक्ल भी ना देखना चाहे। आखिर ये लोग कौन हैं और आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है अबू धाबी अभी एयरपोर्ट की, उसके लॉन की है। वहाँ एक इंडियन शहरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो जनाब यारी वो तो एक लंबी वीडियो है, आपको शॉर्ट करके बताते हैं। ये भाई साहब इंडिया से हैं और माशाल्लाह से अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े मुल्क में रह रहे हैं, अच्छी पोस्ट इंजॉय कर रहे हैं और अपने इंडियन होने पे उनको फख्र भी है। यहाँ पे कह रहा है कि हम वतन यहाँ पे बैठा हुआ मुसलसल ऊंची आवाज़ में, इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है कि बाहर अटेंडेंट ने 2 मरतबा उसे रिक्वेस्ट की कि अपनी आवाज़ नीचे करें, लेकिन वो नीचे नहीं कर रहा। उसने ये कहा है कि हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे इंडियन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे इतना लाउडली बोलते हैं कि दूसरे उससे एम्बेरस होने लगते हैं और उनको उनकी प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं रहता जब बंदा ऊंची आवाज में बात कर रहा हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ वीडियो कॉल पे बात ही नहीं बल्कि कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई टिकटॉक चला रहा है, तो इतनी ऊंची आवाज में वो चलाते हैं बगैर हेडफोन के दूसरों को इरिटेशन होगी। अब ये वो बंदे हैं, अब भाई साहब ये वो बंदे हैं जिनकी वजह से लोग उनकी हरकतों की वजह से नफरत करने लगते हैं। अब ये बात मैंने कह दी ना कि हम बरसगीर और पाक हिंद के मुश्तरका मसाइल हैं, मुश्तरका आदतें हैं, एक जैसे करतूत हैं, एक जैसे किरदार। ये बात करतूत वाली इसलिए मैं कही कि हम बेशुमार देखते हैं कि एयरपोर्ट के आप किसी लॉन में जाके बैठ जाए, लोग बगैर हैंडफोन के इस तरह से ऐसी बदतमीजी कर रहे होंगे कि दूसरा उनसे उठ के दूर चले जाए। क्या मिलता है यार आपको ऐसा करके। एक और बात आपसे शेयर करता चलूं कि मुझसे काफ़ी दूर, यानी इतनी दूर कि उस बंदे का चेहरा भी सही तरह से वाजे नहीं था, इतनी दूर वो बंदा बैठा था और वो जियो न्यूज़ की खबरें सुन रहा था और उसकी आवाज़ वहाँ से मेरे तक पहुँच रही थी। यानी आप पता नहीं कौन सा मोबाइल था उसके पास, चाइना का था, कौन सा था, इतनी दूर। तो मैं कहता हूँ कि जो उसके बिल्कुल पास बैठे हैं उनकी क्या हालत होगी। भाई साहब थोड़े से एडिटेक्स सीख लीजिए, ये बात बहुत अहम करने लगा हूँ। खुदा के वास्ते जब आप सफ़र कर रहे हो तो भाई नीट एंड क्लीन कपड़े तो आप पहनते हैं, थोड़ी सी खुशबू लगा लीजिए भाई, थोड़ी सी अपनी मूछों को अपनी भाई आने से पहले ज़रा कंघी अच्छी तरह से करके आ जाइए और भाई किसी को रास्ता दीजिए। भाई किसी के सामने किसी की मौजूदगी में आप ऊंची आवाज़ में चीज़ें ना चलाएं। ये कुछ काम है जो आप कर लेंगे तो लोग जो है नफरत करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर हमारे हुलिये ऐसे हुए जिसमें ना हमें कपड़ों का पता, ना हमें खुशबू लगाने का पता, ना दांत साफ करने का पता और हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, फिर हमारे साथ ना वो एक तबी तौर पे ऐसा रवैया अख्तियार किया जाता है जिसको हम कहते हैं नस्ल प्रस्ती। तो वो तो हमारे मतलब अपने लोग भी हो ना, तो वो भी हमसे अक्सर मुझे सफ़र के दौरान ये मुसीबत पेश आती है कि कई बंदे बात करते हैं, यकीन करें उनसे बात नहीं की जाती क्योंकि वो जब बात कर रहे होते हैं तो वो उससे इतनी स्मेल आ रही होती है कि आप सब्र कर ही नहीं सकते, आपको मजबूरन थोड़ा सा दूर हटना पड़ता है। तो मैं उससे नफरत नहीं कर रहा, लेकिन उसके मुंह से जो स्मेल आ रही है मेरी उससे बस हो चुकी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी नेचर में भाई साहब, थोड़ा सा चीज़ों को देखिए और ये अहद कर लीजिए कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप जब किसी पब्लिक प्लेस पे वो मेट्रो पे, ट्रेन, फ्लाइट, कहीं भी हो, इंतज़ार करें तो हम ऊंची आवाज़ में, इंतहाई ऊंची आवाज़ में ना तो कॉल करें ना अपने मोबाइल से कोई आवाज़ें निकालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, आपको इज़्ज़तें दे, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बतें पैदा करे और आपको खुश खुर्म रखे।